Hello everyone. This is new poem from the book Honeydew from class 8. Title is When I Set Out for Leonese. जब मैं लेओनीज के लिए निकला था. This poem has been composed by the poet Thomas Hardy. So before starting this poem, let's read something about the poet and the poem. So here in this text you can read, as a young apprentice आर्किटेक्ट, एक युवा प्रशिक्षु आर्किटेक्ट के रूप में ब्रिटिश पोइट, अंग्रेज़ कवि एंड नोवेलिस्ट और उपन्यासकार जिनका नाम थॉमस हार्डी है, वंस विजिटेड अ पैरिश, एक कस्बे में एक बार गए, टू सुपरवाइज, निरीक्षण करने के लिए, द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च, एक चर्च के मरम्मत के कार्य को सुपरवाइज करने के लिए गए थे. ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश, और उस चर्च के मरम्मत के कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद जब वो उस कस्बे से लौटे, पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम, तो लोगों ने उनमें दो चीज़ें नोटिस की, उन्होंने ध्यान दिया. अ न्यू ग्लो इन हिज आइज़, उनकी आंखों में एक नई सी चमक थी. एंड अ क्रम्प्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और उनकी कोट के पॉकेट से एक सिकड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा भी चिपका हुआ था, जो थोड़ा बाहर भी निकला हुआ है. दैट पेपर, वो जो कागज़ का टुकड़ा था, इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज़, ये कागज़ का टुकड़ा उनकी एक जीवनी में भी उसका उल्लेख किया गया है, उसको वहाँ रिकॉर्ड किया गया है. कंटेंट द ड्राफ्ट ऑफ द पोएम, जिसमें एक कविता लिखी हुई थी. यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम, और तुम उसी कविता को पढ़ने वाले हो, उसी पोएम को पढ़ने वाले हो. इंस्पायर्ड बाय द विजिट, जो कि थॉमस हार्डी ने उस विजिट से इंस्पायर होकर, वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर लिखी थी. जिस प्लेस को उन्होंने विजिट किया था वो प्लेस था लेओनीज. So here the poem has been given here. So this is the poem. When I set out for Leonese, जब मैं निकला था लेओनीज के लिए. 100 miles away, जो कि सैकड़ों मील दूर हैं. The rime was on the spray. राइम का मीनिंग होता है फ्रॉस्ट, यानी कि जो ओस की बूंदें जब ठंडी हो जाती हैं तो वो जम जाती हैं, बर्फ़ की तरह हो जाती हैं. तो स्प्रे का मतलब है पेड़ की पत्तियों पर, पौधों की पत्तियों पर बर्फ़ जमी हुई थी, या हम कह सकते हैं फ्रॉस्ट जमा हुआ था. तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कवि ने अपनी यात्रा शुरू की थी तब ठंड का मौसम रहा था. एंड स्टार लाइट लेट माई लोनसमनेस, और जब वो सफ़र कर रहे थे तो उनके अकेलेपन को तारों की चमक दूर कर रही थी. या हम यूँ कहें, तारों की चमक से उनका अकेलापन भी चमक रहा था, लिट हो रहा था. व्हेन आई सेट आउट फॉर लेओनीज 100 miles अवे. वो फिर से लिखते हैं कि जब मैं लेओनीज के लिए निकला था, जो कि सैकड़ों मील दूर था. What would be chance at लेओनीज, लेओनीज में क्या होगा. While I should sojourn there, जब मैं वहाँ ठहरूंगा तो वहाँ क्या होगा. No prophet does declare, कोई भी पैगंबर, कोई भी प्रोफेट नहीं बताएगा. Nor did the wisest wizard guess, और ना ही कोई सबसे बुद्धिमान जो जादूगर होगा, जो विज़र्ड होगा, वो भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, वो गैस नहीं कर सकता कि क्या होगा. व्हाट वुड बी चांस एट लेओनीज व्हाइल आई शुड सोजोन देयर, जब मैं वहाँ ठहरूंगा तो वहाँ क्या होगा, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता. व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लेओनीज, जब मैं लेओनीज से लौटा, विद मैजिक इन माई आइज़, मेरी आँखों में कुछ अलग ही जादू था, कुछ अलग ही मैजिक था, कुछ अलग ही बात थी. आल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, सब लोगों को कुछ शंका हो रही थी, सब लोग संदेह में पड़े हुए थे, शंका में पड़े हुए थे, लेकिन वो सब म्यूट थे, कुछ बोल नहीं रहे थे वो. माई रेडियंस रेयर,
मेरे फेस पर, मेरे चेहरे पर एक ख़ास किस्म की, एक रेयर, एक दुर्लभ प्रकार की चमक थी। एंड फैदमलेस, और ये चमक फैदमलेस थी, अथाह चमक थी ये चमक ऐसी थी जिसका कोई डेप्थ नहीं था। When I returned from Leonis with magic in my eyes, जब मैं लियोनीस से लौटा अपनी आँखों में चमक लिए, जादू लिए। तो यहाँ पर ये पोएम फिनिश हो जाती हैं और ये पोएम थॉमस हार्डी ने लिखी है, जो उनकी विज़िट थी उस लियोनीस प्लेस की, जो कि एक यहाँ पर एक समझ सकते हो एक काल्पनिक जगह है जिसको उन्होंने विज़िट किया था। तो फर्स्ट स्टेंजा में आपने देखा कि उनका सफ़र कैसा रहा, सफ़र के समय मौसम कैसा था और वो अकेले थे, यहाँ पर आपने देखा। और सेकंड पैराग्राफ में आपने देखा कि जब वो वहाँ पर जा रहे थे तो वहाँ पर पहुँचकर उनके साथ क्या होगा, तो वो ये कहते हैं कि कोई नहीं बता सकता, ना ही कोई प्रोफेट और ना ही कोई विज़र्ड। और उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि जब वो वहाँ से लौटे तो उनके अंदर क्या चेंजेस आए, क्या चेंज उन्होंने अपने अंदर महसूस किया या लोगों ने क्या देखा उनके अंदर, वो उस चेंज को भी बता रहे हैं। तो यहाँ से वो इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि जो वो चर्च है वो एक स्पिरिचुअल प्लेस है, और जब आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं और जब वहाँ से आप लौटते हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये आपका पोएम फिनिश हो जाता है।